मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जी हाँ, 96% काम इसका कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं इस ब्रिज के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। किस तरह से इसके कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स हैं, उनकी क्या स्टेबिलिटी है, वो आपको बताने वाला हूँ। फाइनेंसिंग एंड ग्रोथ इसमें क्या क्या है, वो एस्पेक्ट आपको बताने वाला हूँ। साथ में कौन कौन से मेजर माइलस्टोन अचीव हो गए हैं, वो आपको बताऊंगा। अभी भी कहाँ कहाँ मिसिंग है लिंक्स, वो आपको बताऊंगा। किस तरह से लाइटिंग यहाँ की जा रही है, क्योंकि लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा रोल है इसके अंदर, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और साथ में सीसीटीवी कैमरे कितने इंस्टॉल हो चुके हैं यहाँ, क्या करंट स्टेज है उनकी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं और मुंबई के अंदर की ये बड़ी डेवलपमेंट जो नवी मुंबई में एक बड़ा चेंज लेकर आ रही है, इसके बारे में खुलकर विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ये 22 किलोमीटर लॉन्ग सी ब्रिज है, जिसके अंदर 16.5 किलोमीटर जो सी पोर्शन है और 5.5 किलोमीटर लैंड है। ये एक तरह से कनेक्ट कर रहा है आइलैंड सिटी ऑफ मुंबई को मेन लैंड सिटी से, जब ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये अपने आप में लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया का। इसकी कैपेसिटी है डेली 70,000 व्हीकल्स को कैटर करने की। तो ये ब्रिज अपने आप में जब बन के आएगा तो मुंबई के लिए बहुत बड़ी सौगात ला रहा है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट आसपास की जो है, जो अब तक बहुत लंबा समय लगता है लोगों को, उससे लोगों को बहुत निजात मिल जाएगा। डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी और लोग बहुत ईजिली इसे कम्यूट कर पाएंगे। अब बात करें इसके अंदर, अभी करीब 14,000 लोग हैं जो एम्प्लॉई हैं और ये प्रोजेक्ट 2 कंसोर्टियम में बटा हुआ है। पहला L&T और L&T के साथ में जापान की IHI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। ये क्या कर रही है, ये मैनेज कर रही है सेवरी साइड ऑफ द ब्रिज को, बल्कि जो नवी मुंबई साइड में है वो असाइंड है डेवू टाटा को। तो ये 2 कंसोर्टियम मिलके इस ब्रिज को बना रहे हैं। अब बात करते हैं फाइनेंस की। जी हाँ, जो प्रोजेक्ट है इसका कॉस्ट एस्केलेट हुआ है 4500 करोड़, जो कि 2005 में आंका गया था, और अब जब ये बन के तैयार हो रहा है तो ये 17,843 करोड़ रुपीस 2018 में इसका आंका गया। करीब इसके अंदर 85% की जो फंडिंग है वो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, जीका जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसने इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसी के कारण ये कनेक्टिविटी अब इम्प्रूव हो रही है और ये कनेक्टिविटी अब लोगों को ज़मीन पे हकीकत बनती दिख रही है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मुंबई के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। तो ये सब डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रही है और जैसा मैंने बताया करीब 96% कंप्लीट हो गया है और एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर तक ये खुल भी जाए। अब समझते हैं इसमें क्या क्या माइलस्टोन अचीव हो चुके हैं। बिल्डिंग ऑफ वायडक्ट एंड बैरियर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ये बड़ा माइलस्टोन था जो कि इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का था, वो कहीं हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब फोकस कहाँ है? फोकस है कि जो क्रूशियल टास्क है, जैसे एस्पेलेटिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट पोल्स, सीसीटीवी कैमरा, टोल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब फोकस यहाँ शिफ्ट हुआ है। सारे रैम्प जो कि सेवरी इंटरचेंज के हैं, सेवरी, शिवाजी नगर, चिरले, तो जहाँ जहाँ ये लोकल रोड से रोड के दोनों साइड कनेक्ट कर रहे हैं, वो काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ बेटुमन वर्क चल रहा है और ये रोड अब फाइनल स्टेज पे है और मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। कनेक्टिंग द मिसिंग लिंक, एक मिसिंग लिंक है जहाँ पे अब अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हो चुका है। ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, चिरले और एक्सप्रेसवे के बीच में जो अंडरवे है उसके ऊपर काम करेंगे। ये एक की एलिमेंट है, इससे भी कनेक्टिविटी उस रीजन की बहुत ज़्यादा एनहांस होगी। यहाँ पर इनोवेटिव लाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया जा रहा है। जी हाँ, टोटल 1212 मतलब 1212 लाइटिंग पोल्स हैं जो कि इस MTHL प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसमें 629 पोल ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। ये जो पोल्स हैं वो सेंट्रल बोर्ड एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CCMS द्वारा स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। ये विथस्टैंड है और इसके अंदर ये कहा जाए कि ये डीप सी में भी अपने आप को खड़े रखने में सक्षम है। जो इसका डिज़ाइन है वो कोरेशन फ्री, पॉलीथीन कोटिंग और गैल्वेनाइजेशन
एंड प्रिवेंट रस्टिंग है। तो इससे इसकी लाइफ स्पैन जो है वो काफ़ी पोल की बढ़ जाती है और ये पोल विथस्टैंड हाई एंड वेलोसिटी है जो कि इंश्योर करते हैं यूनिफॉर्म इल्यूमिनाइजेशन थ्रू आउट द ब्रिज। डैमेज लाइटिंग से अगर कोई होता है तो उससे वो सेफ गार्ड करेगा। सीसीटीवी सर्विलांस 130 में से 78 सीसीटीवी पोल्स ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। इससे एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस भी नज़र आती है। यहाँ पर अगर सीसीटीवी लगती है तो सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम भी काफ़ी एनहांस होता है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड के ऊपर। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर और ऑपरेशन का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। अब बात करते हैं टोल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब इतनी अच्छी कनेक्टिविटी आप यूज़ करेंगे तो टोल तो आपको पे करना ही पड़ेगा। जी हाँ, MMRDA ने यहाँ पर 50% काम टोल प्लाजा जो टोल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है उसका कर लिया है और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स जो है उस पर वो ऑलरेडी वर्क कर रही है। तो आपको फर्दर फ्यूचर में इसे क्रॉस करने के लिए टोल भी देना पड़ेगा। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। MTHL डेवलपमेंट अपने आप में मुंबई को एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी देने वाली है और इसका फ़ायदा आसपास के एरिया को बहुत सारे एरिया को मिलेगा और प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन भी होगा यहाँ पर। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डेवलपमेंट से अवेयर हो पाएँ। और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।